कहानी शुरू होती है प्यारे से कपल से जो कि अभी शादी से आए थे। उसकी बेगम कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। उसका शौहर कहता है जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे जाना भी है। वो कहती है कि जब से शादी से आई हूँ मेरी टेंशन खा रही है कि मोहित और इफ़रा का जोड़ ठीक नहीं है। उसका शौहर कहता है चलो अब तुम्हारी कज़न है, कोई बात नहीं। उसके बाद वो बाहर जाने लगते हैं जिसके शौहर को अचानक से चक्कर आ जाते हैं। उसकी बेगम कहती है कि तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है तुम अपना चेकअप करवा लो। सीन शिफ्ट होता है समरा पर जो कि इफ़रा को कॉल करती है। वो तैयार हो रही होती है। वो कहती है जब से तुम्हें मोहित मिला है तुम तो हमें भूल ही गई हो, कभी हमारे पास आओ, चक्कर लगाओ। समरा और उसका शौहर सो रहे होते हैं कि अचानक उसे कॉल आती है। वो परेशानी की हालत में पूछती है इस टाइम की खैरियत। आगे से उसे जवाब मिलता है कि मोहित की डेथ हो गई है। उसका शौहर पूछता है कि क्या हुआ, वो सब बताती है और वो कहती है इफ़रा क्या किस्मत देखी आई है। उसका शौहर सिर्फ परेशानी के आलम में होता है। अगले दिन समरा इफ़रा के जेवर उठा रही होती है और वो कहती है तुम्हें अब जेवर जेब नहीं देते। वो कहती है कि मेरे साथ अचानक क्या हो गया। ऐसे ही 5 माह गुजर जाते हैं। समरा कहती है कि इफ़रा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, उसके लिए सब परेशान हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसे कुछ दिन यहाँ पे बुला लूँ। उसका शौहर कहता है क्यों नहीं, यहाँ आएगी तो उसका दिल बहल जाएगा। और थोड़ा सा इफ़रा समरा के घर आ जाती है। उसका शौहर उसे देखता है और उसके पास आता है और उसे कहता है कि ये गम तो ज़िंदगी भर का है, तुम कोई एक्टिविटी ढूंढो। वो कहती है ये गम तो मेरी सारी ज़िंदगी का है। उसकी बड़ी बहन उसे कहती है खुश रहा करो। ऐसे ही वक्त गुजरता है। अमजद का छोटा भाई नुमान आता है और वो कहता है कि मैंने आपको पहले भी नहीं देखा, ये मेरे भैया भाभी का घर है, आप कौन है। वो कहती है कि मैं इफ़रा हूँ और उनकी कज़न हूँ। वो कहते हैं अच्छा मैंने आपका सुना कि आपके शौहर। अगले ही सीन में सबरा नुमान से बात करती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है जो कि खूबसूरत भी है, अमीर भी है, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। नुमान कहता है कि मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहता हूँ। सबरा ये जवाब सुनकर परेशान हो जाती है। आगे इफ़रा खाना बना रही होती है कि नुमान आता है और वो कहता है कि मैं आपकी खाना बनाने में मदद करता हूँ। समरा ये बेतुक थोड़ी सी जेलसी फील करती है। वो अपने शौहर से बात करती है कि आप नुमान से बात करें कि वो शादी के लिए राज़ी हो जाए, इस तरह आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा। उसका शौहर कहता है वो छोटा बच्चा नहीं, अपने फैसले खुद कर सकता है। इफ़रा गार्डन में होती है तो नुमान आता है। वो कहता है कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ और आपसे कैजुअल सी फ्लर्टिंग नहीं कर रहा। इफ़रा कहती है मैं एक बेवा हूँ और आपको ये बातें करना ज़ेब नहीं देता और मेरे दिल में सिर्फ मोहित है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। नुमान कहता है कि मैं मोहित की जगह लेना भी नहीं चाहता, मैं सिर्फ अपनी जगह बनाना चाहता हूँ। और इफ़रा कहती है आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। उसके बाद इफ़रा बस सोचती रह जाती है। अगले ही सीन में नुमान अपनी भाभी से बात करता है कि मैं इफ़रा को पसंद करता हूँ। उसकी भाभी ये सुनकर बहुत परेशान से हो जाती है। वो कहता है कि आप प्लीज़ उसे मनाएं। उसकी भाभी कहती है कि वो एक बेवा है और तुम उसे शादी नहीं कर सकते। इफ़रा ये सब बातें समरा कहती है वो एक बेवा है। नुमान कहता है मुझे लगा आपको अच्छा लगेगा। उसकी भाभी कहती है वो एक बेवा है, उसके दिल में सिर्फ मोहित है, तुम्हारी कोई जगह नहीं है। और समरा ये बात सुन रही होती है और वो बहुत परेशान होती है कि भाभी कैसे कर सकती है ऐसे। वो कहती है नहीं मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। समरा इफ़रा को देख लेती है और उसके बाद समझाती है तुम्हें से शादी नहीं करनी चाहिए। इफ़रा के पास आती है और उससे कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था। इफ़रा कहती है कि मैंने अपने भाई को कॉल कर दिया, वो मुझे ले जाएंगे। समरा सिर्फ देखती रह जाती है। नुमान इफ़रा को कॉल करते हैं और कहते हैं आपको मेरा प्रपोजल कबूल कर लेना चाहिए। इफ़रा कहती है कि मैं एक बेवा हूँ और आपको अपनी भाभी की बात मान लेनी चाहिए, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। नुमान ये सुनकर परेशान हो जाता है। अगले ही दिन वो अपनी जाने की तैयारी कर रहा होता है। उसका बड़ा भाई कहता है कि तुम्हें अब रुक जाना चाहिए था। नुमान कहता है मैं भी यही चाहता था लेकिन किस्मत में नहीं था। वो उसके बाद मिलने के बाद वहाँ से चला जाता है। समरा इफ़रा को कॉल करती है तुम मुझसे नाराज़ हो। इफ़रा कहती है नहीं मैं आपसे क्यों नाराज़ होंगी। उसका शौहर भी सब बातें सुन रहा होता है। वो इफ़रा कहती है कि आपकी इंटेंशंस मेरे लिए कभी गलत नहीं हो सकती। वो कहती है ठीक है मैं फ़ोन रखने लगी हूँ। उसका शौहर आता है। वो कहता है तुमने अच्छा नहीं किया, अगर वो शादी करना चाहते थे तुम करने देती। वो कहती है कि मुझे तो कभी कभी इफ़रा से जेलसी होती है और इसलिए मैंने नुमान को मना कर दिया। समरा का शौहर सो रहा होता है कि अचानक उसके दिल में दर्द होती है। वो समरा को जल्दी से उठाता है। वो कॉल करती है लेकिन तब तक समरा के शौहर की डेथ हो गई होती है और वो मर जाता है। समरा ऐसे ही रो रही होती है, सब उसे संभाल रहे होते हैं। और उसके बाद इफ़रा का भाई ज़की आता है और वो कहता है कि नुमान के कुछ, तो इफ़रा कहती है नहीं कुछ भी पता नहीं है। ज़की कहता है कि कितना परेशान होगा ऐसे। समरा कहती है कि मुझ पे सब्र नहीं है, मैं कैसे सब्र करूं। ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है। इफ़रा की माँ इफ़रा से कहती है तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। इफ़रा कहती है मुझे भी शादी नहीं करनी, मुझे समरा आपी की अभी शादी करनी है। वो कब से ऐसे है। उसकी माँ कहती है तुमने उसके लिए कोई रिश्ता देखा है। वो कहती है हाँ माँ, अगर आप इजाज़त दें तो ज़की भाई की उनसे शादी कर दें। वो ज़की भाई से बात करती है तो ज़की भाई कहता है ठीक है जैसा आप लोग चाहें। उसकी बहन कहती है कि आपने दिल से हाँ की है। वो कहती है हाँ। उसकी बहन इस बारे में बहुत खुश हो। अगले ही रोज़ इफ़रा समरा से बात करती है कि हमने तुम्हें ज़की के लिए पसंद किया है। समरा कहती है तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, उनकी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो। इफ़रा कहती है कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। समरा उसके बाद मान जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और उनका निकाह का दिन आ जाता है। मौलवी साहिब निकाह पढ़ा रहे होते हैं तो नुमान आता है
वो अपनी भाभी से कहता है कि अचानक ये कैसे हो गया, और वो बहुत रो रहा होता है। उसकी भाभी कहती है मैं तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुम्हारा कोई पता नहीं। नुमान कहता है मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। नुमान इफ़रा से कहता है कि आपकी इज्जत मेरे लिए और बढ़ गई है। उसकी भाभी अपने किए पर माफ़ी मांगती है और उन दोनों का हाथ कहती है कि ये तुम्हारी हुई, और इफ़रा बस देखती रह जाती है। इसी तरह उन दोनों का साथ हो जाता है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।